नमस्कार। लीगल एजुकेशन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 53 या यह कहा कि दंड के विषय में बात करेंगे। दंड क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता, दंड संहिता। दंड क्या होता है? जब तक हमको दंड नहीं मालूम हुआ तब तक हम किसी संहिता की किताब के विषय में जान नहीं पाएंगे। तो जरूरी यह है कि सबसे पहले हम दंड जाने कि दंड क्या होता है। तो दंड की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में धारा 53 में दी गई है। सेक्शन 53 में यह डिफाइन किया गया कि क्या दंड क्या होता है। दंड जब भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी, उसमें 6 तरीके के दंड, 6 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए और समय का काल में धीरे धीरे इसमें एक प्रकार का जो दंड था, मैं भी बताऊंगा आपको, वो समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड हैं, जिसमें अगर हम क्रम वाइज बात करें तो सबसे पहले होता है मृत्युदंड। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरा दंड होता है आजीवन कारावास। तीसरा दंड होता है कारावास। कारावास के भी 2 प्रकार होते हैं, एक साधारण कारावास, एक कठिन कारावास। साधारण कारावास जिसमें सिर्फ आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को कारावास यानी जेल के अंदर रहना पड़ता है। और दूसरा होता है कठिन कारावास, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को जेल में जाके काम करना पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ अपने जीवन में जेल में रहते हैं और कुछ लोग जेल में रह के काम करना पड़ता है उनको। तो ये कठिन कारावास होता है। चौथा प्रकार होता है किसी की संपत्ति का हरण कर लेना। सरकार कभी आपने देखा होगा, ये भी आपने सुना होगा कि संपत्ति का हरण कर लिया गया, संपत्ति का समाहरण कर लिया गया, संपत्ति ले ली गई उस व्यक्ति की जो संपत्ति उसने अपने जीवन में कमाई थी। तो चौथा प्रकार दंड है। और 5वां प्रकार का दंड है जुर्माने का दंड होता है। किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है, कुछ एक्स अमाउंट उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसके जो भी उसने अपराध किया उसके एवज में। एक तरीके का और दंड हुआ करता था, हमारी जब दंड संहिता शुरुआत में बनी थी, अंग्रेजों के समय वो लागू था, जिसमें भारत से कुछ लोगों को निर्वासित कर दिया जाता था, भारत से उनको बाहर कर दिया जाता था। आपने काला पानी का नाम सुना होगा। कुछ लोगों को काला पानी की सजा दे दी जाती थी, यानी अपने पूरे जीवन काल में वो भारत की भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि थी, जहां मुख्य आबादी रहती थी, वहां से उनको निर्वासित कर दिया जाता था। काला पानी की सजा देके काला पानी भेज दिया, यानी अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल थी वहां भेज दिया जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में उस दंड को समाप्त कर दिया गया। अब मूलतः 5 दंड भारत सिर्फ भारतीय दंड संहिता में है, यानी किसी भी अभियुक्त को अपराध करने के बाद 5 प्रकार के ही दंड मिलते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास। कारावास भी 2 तरीके से, साधारण कारावास या कठिन कारावास। चौथा, किसी की संपत्ति को ले लेना, यानी जिसको कुर्की आप कहते हैं, कुर्क कर दी गई किसी की संपत्ति। और 5वां, उस पर कोई जुर्माना लगा देना। तो ये 5 प्रकार के जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता के धारा 53 में डिसाइड किए गए। 53 में है कि 53 के आधार पर उनको 5 प्रकार के दंड उन पर लागू होते हैं। धारा 54 जो है वो है मृत्यु दंड को कम करने की शक्ति। सरकार के पास किसी की, जब कोई न्यायालय किसी को मृत्यु दंड दे देता है तो सरकार के पास उस दंड को कम करने की शक्ति होती है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, उसके बाद उसकी मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास में कर दिया गया। ये सरकार, जो समुचित सरकार, जो सरकार है, सरकार के पास पावर होती है और सरकार, राष्ट्रपति के पास एक मृत्युदंड को क्षमा करने की भी शक्ति होती है। तो धारा 54 में किसी की मृत्यु को कम करने की, यानी लघुकरण करने की शक्ति सरकार के पास है। धारा 55 में किसी को आजीवन कारावास, जिसको आजीवन कारावास दे दिया गया, यानी जिस दिन से उसको सजा दी गई उस दिन से उसकी मृत्यु तक का जो कारावास है वो आजीवन कारावास कहलाता है। और उस सजा को कम करने की भी शक्ति समुचित सरकार के पास है, यानी सरकार के पास है। समुचित सरकार एक धारा 55A जोड़ी गई धारा है, उसमें जोड़ा बताया गया कि समुचित सरकार क्या होती है। समुचित सरकार का मतलब होता है अगर कोई ऐसा कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार को समुचित सरकार कहा जाएगा। और अगर ऐसा कोई कानून जिस कानून राज्य ने बनाया है और राज्य के उस कानून के आधार पर किसी को दंडित किया गया है तो वो समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। मृत्युदंड को कम करने की शक्ति केंद्र सरकार
यानी राष्ट्रपति के पास है, और आजीवन कारावास के लघुकरण की, आजीवन कारावास को सिर्फ कारावास में या कठिन कारावास में परिवर्तन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास शक्ति है उसकी, यानी दोनों के पास शक्ति होती है, लेकिन मृत्युदंड की लघुकरण की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं वो शक्ति होती है। तो ये बात जो आईपीसी की धारा 55A में डिसाइड की गई, 55A में कहा गया कि ये जो शक्ति है वो समुचित सरकार के विषय में बताया गया, और लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार के पास है मृत्युदंड को कम करने की या आजीवन कारावास को कम करने की। धारा 56 निरसित कर दी गई, हटा दी गई है आईपीसी की धाराओं से। जो आईपीसी की धारा 511 है उसमें से एक धारा हटा दी गई, 56। धारा 57 में यह कहा गया कि जब गणना होगी किसी भी सजा की तो उसमें आजीवन कारावास को 20 वर्ष के लिए गिना जाएगा, 20 वर्ष तक के लिए गिना जाएगा। आजीवन कारावास की जब गणना होगी तो 20 वर्ष के लिए गिना जाएगा। इससे ये कंफ्यूज मत होइए कि उसको किसी को आजीवन कारावास दे दिया गया तो वो 20 वर्ष तक का होगा, उसकी गणना 20 वर्ष तक की जाएगी। लेकिन जब उसकी सजा हो जाएगी, और सजा अगर लघुकरण नहीं किया गया है उसका, तो सजा हमेशा मृत्यु तक होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर सजा दे दी गई है तो सजा उसके जो उसका नेचुरल जीवन है, नेचुरल जो इसकी लाइफ है, उस लाइफ के समाप्त होने तक ही आजीवन कारावास दिया जाता है। लेकिन जब गणना उसकी की जाती है तो गणना करते समय उसको 20 वर्ष के लिए गिना जाता है। उसका कारण है कि कभी कभी किसी भी व्यक्ति को कई सारी धाराओं में सजा दे दी जाती है। उन सारी धाराओं का जब गणना की जाती है उसमें आजीवन कारावास की जो गणना होगी वो 20 वर्ष के लिए की जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि लघुकरण किया जा सकता है आजीवन कारावास को, तो लघुकरण करने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन वो 14 वर्ष तक ही कर सकते हैं, 14 वर्ष से नीचे नहीं की जा सकती है। 14 वर्ष तक के लिए उसको लघुकरित किया जा सकता है। धारा 58 और धारा 59, दो धाराओं को पुनः निरसित कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ये धाराएं आईपीसी में नहीं है। अब इस समय 58 और 59 को भी हटा दिया गया, और 60 धारा जो है वो ये कहा गया कि दंडादेश के मामले में कोई जो कारावास होगा, जब किसी को दंडादेश दिया जाएगा तो वो दंडादेश माननीय न्यायालय ये निर्णय करेगा कि किसी को कठिन दिया जाए या सरल दिया जाए। सरल का मतलब साधारण कारावास या कठिन कारावास। ये कारावास देने की शक्ति जो है वो न्यायालय के पास है, और वो कठिन और सरल यानी कठिन और साधारण कारावास दोनों में से कोई भी तरीके का कारावास दिया जा सकता है। आज हमने बात की धारा 53 से लेकर धारा 60 तक। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धारा 61 से लेकर और आगे की धाराओं का। हम धीरे धीरे आईपीसी की सारी धाराओं के विषय में डिस्कस करेंगे। और एक बात और हम आपसे बताएं कि बहुत जल्द हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की पारिवारिक न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं, उन पर भी हम बहुत जल्दी अपने एपिसोड्स लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस जो सोशल अवेयरनेस है, जो कानून का जो ज्ञान है लोगों तक पहुँचे, इसको पहुँचाने की जो हमारी एक योजना है, जो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानून के विषय में जाने, उसको पहुँचाने में आपका साथ, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।